नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम अभी जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के टॉप 100 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो स्पेशली जिला रहेगा वो रहेगा भरतपुर जिले से संबंधित जितने भी टॉप 100 एमसीक्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी जिलों के एमसीक्यू आपको अपलोड किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपके लिए है, भरतपुर के कामा स्थान या कस्बे को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? भरतपुर के कामा स्थान या कस्बे को प्राचीन काल में जो है किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मापुर के नाम से, ब्रह्मापुर के नाम से। लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार अष्ट धातु का है। यह दरवाजा जवाहर सिंह यहां से लेकर आए थे। लोहागढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो अष्ट धातु से मिलकर बना है, और यह दरवाजा जवाहर जी से है वो कहां से लेकर आए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, लाल किले से लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, भरतपुर में सांसी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? भरतपुर में सांसी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? स, पटेल। भरतपुर में कौन सी सभ्यता घना पक्षी अभ्यारण्य में स्थित है? भरतपुर में कौन सी सभ्यता घना पक्षी अभ्यारण्य में स्थित है? द मलाह सभ्यता। भरतपुर जिले के किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? भरतपुर जिले के किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? ब, लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है छठा, भरतपुर में रूपारेल नदी को बाढ़ से बचाने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है? भरतपुर में रूपारेल नदी को बाढ़ से बचाने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है? ब, सीकरी बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि को भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में महानरेगा के तहत पहला ई मास्टर रोल जारी किया गया था? प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, किस तिथि को भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में महानरेगा के तहत पहला ई मास्टर रोल जारी किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जून 2011 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भरतपुर का भोजन थाली मेला आयोजित होता है? किस तिथि को भरतपुर में जो है भोजन थाली मेला आयोजित होता है? स, भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित होता है। नवा प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर रागई राघव द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर रागई राघव द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ब, निर्माण नाम था उस पत्रिका का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता था? राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता था? ब, भूरीलाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भरतपुर के बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसको रिपीट किया जा चुका है। भरतपुर के बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द उपर्युक्त सभी, यानी विजयगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग और वाणासुर दुर्ग, ये सभी के सभी नाम इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर के बंद बारेठा अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? भरतपुर के बंद बारेठा अभ्यारण्य के बारे में इनमें से जो है गलत कथन कौन सा है? द, इसकी स्थापना 1986 को हुई थी, ये बात यहाँ पर गलत है। बाकी यह अभ्यारण्य जरकों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है, और इसमें बारेठा नामक झील भी स्थित है बारेठा अभ्यारण्य के अंतर्गत। ठीक है, परिंदों का घर किसे कहा जाता है? बंद बारेठा अभ्यारण्य को। यह जरखों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, तथा यह बारेठा नामक झील जो है इसी के अभ्यारण्य के अंतर्गत है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, भरतपुर के किस स्थान पर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? भरतपुर के किस स्थान पर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? स, कुम्हेर में। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस स्थान की रामलीला सवारी अत्यधिक प्रसिद्ध है? भरतपुर जिले की किस स्थान की रामलीला सवारी अत्यधिक प्रसिद्ध मानी जाती है? अ, जुरहुरा। अगला है, गिलहरी के समान जिला कौन सा है? कौन सा जिला जो है वो एकदम गिलहरी के समान दिखाई देता है? ब, भरतपुर के। अगला, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? स, डीग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में है? जवाहर दुर्ग किस बुर्ज में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर का मृग्या महल कहां पर स्थित है? अकबर का मृग्या महल कहां पर स्थित है? ब, रूपवास में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर निर्मित उषा मंदिर कहां पर स्थित है? ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछने लायक है। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर निर्मित उषा मंदिर कहां पर स्थित है? अ, बयाना में। अगला है, कब्रगाहों का शहर कौन सा कहलाता है? कब्रगाहों का शहर कौन सा कहलाता है? स, बयाना। अगला प्रश्न है, भरतपुर का कौन सा मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ है? भरतपुर का कौन सा मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ है? अ, गंगा मंदिर। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनजाति उदय जो भरतपुर में पाई जाती है वो कौन सी है? स, सांसी जनजाति।
अगला प्रश्न है भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? स बलवंत के द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न है सावन भादो महल कहां पर स्थित है? तो सावन भादो महल डीग के अंदर स्थित है। डीग कहां पर है? आपके भरतपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, सहसमल व्यक्ति के नाम से किस जाति की उत्पत्ति हुई है? सहसमल व्यक्ति के नाम से किस जाति की उत्पत्ति हुई है? सांसी जाति की। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उषा मंदिर है? ठीक है, किस दुर्ग में रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उषा मंदिर है? बयाना दुर्ग में। अगला प्रश्न है कुम्हेर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? कुम्हेर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? कुबेरपुर था। कुम्हेर दुर्ग का प्राचीन नाम कुबेरपुर था। अगला प्रश्न है भरतपुर की कौन सी सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे स्थित है? भरतपुर की कौन सी सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे स्थित है? तो भरतपुर की कौन सी सभ्यता थी? नोह सभ्यता जो है वो आपके रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में राणा सांगा का किस मुस्लिम सेनापति ने साथ दिया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का किस मुस्लिम सेनापति ने साथ दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके द हसन खां मेवाती के द्वारा। अगला प्रश्न है फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध किसके मध्य हुआ था? फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध जो है वो आपके किसके मध्य हुआ था? किस किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य। अगला प्रश्न है चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये चरकुला नृत्य आपके भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है नौटंकी। अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्रज होली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में ब्रज होली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर है राजस्थान में ब्रज होली का प्रमुख क्षेत्र। अगला राजस्थान के पिछड़े वर्ग के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पिछड़े वर्ग के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। अगला है भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है भरतपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को स्पर्श करती है? भरतपुर जिले की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को स्पर्श करती है? मथुरा व आगरा। अगला प्रश्न है भरतपुर जिले का डीग का किला किसने बनवाया था? भरतपुर जिले का डीग का किला जो है वो किसने बनवाया था? बदन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्कों का भंडार कहां से मिला है? राजस्थान में गुप्त शासकों का भंडार जो है वो आपके कहां से मिला है? बयाना से मिला है। अगला प्रश्न है भरतपुर जिले का उपनाम क्या है? तो भरतपुर जिले का उपनाम है राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो राजस्थान का प्रवेश जो होता है वो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भरतपुर जिले में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सेवर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। अगला प्रश्न है भरतपुर जिले के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सफेद सारस हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भरतपुर जिले के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सफेद सारस हेतु कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था? ऑपरेशन राजहंस। अगला प्रश्न है आपके भरतपुर में सहकारी क्षेत्र का पहला जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में किस संस्था द्वारा लगाया गया था? भरतपुर में सहकारी क्षेत्र का पहला जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में किस संस्था द्वारा लगाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके द ब्रिक्स संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है किस नदी का संबंध भरतपुर जिले से नहीं है? तो नीचे देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी नदी का संबंध जो है भरतपुर से नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके द कुकुंद माही नदी, बल्कि बाणगंगा, रूपारेल और कुकुंद ये आपके जो है नदियां किससे संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। कुकुंद माही जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद 45वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा बांध भरतपुर जिले में नहीं है? तो भरतपुर में जो है आपके जवाहर सागर बांध जो है वो नहीं है, बल्कि अजान बांध, बारेण बांध और शाही बांध राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुड़गांव नहर भरतपुर जिले की किस तहसील में राजस्थान में प्रवेश करती है? गुड़गांव नहर भरतपुर जिले की किस तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है? कामा शहर से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न भरतपुर के किस स्थान पर लालदास जी की समाधि स्थित है? भरतपुर के किस स्थान पर लालदास जी की समाधि स्थित है? नगला में। अगला प्रश्न भरतपुर जिले के किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है? तो भरतपुर जिले के किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है? बयाना में।
बयाना दुर्ग के अंदर राजस्थान का प्रथम इस विजय स्तंभ जो है वो आपके स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भरत भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी भारत का एकमात्र जो है लक्ष्मण मंदिर भरतपुर जिले में है, लेकिन वो मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बलदेव सिंह के द्वारा बनाया गया था। चलिए 50वां प्रश्न है, भरतपुर जिले का कौन सा स्थान लघु काशी के रूप में प्रसिद्ध है? भरतपुर का कौन सा स्थान जो है आपके लघु काशी के रूप में प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर आपके अवैर स्थान जो है वो आपके लघु काशी के रूप में प्रसिद्ध है। अभी तक साथियों हमने 50 प्रश्न को क्लियर कर लिया है, और आप में से जो भी आज पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड होती है उसकी सूचना आपको तुरंत आपके अपने डिवाइस पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 51वां, किस दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक हुआ था? तो किस दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्य अभिषेक हुआ था? बयाना दुर्ग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ग्वालों के रक्षक व पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? ग्वालों के रक्षक व पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? नगला जहाज में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम लौह का उपयोग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम लौह का उपयोग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? नौह से हुआ था। लौह से नौह बना लीजिए। अगला प्रश्न है, बंसी पहाड़पुर में किस रंग का इमारती पत्र मिलता है? बंसी पहाड़पुर में किस रंग का इमारती पत्र मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके गुलाबी। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले की किस सभ्यता से नील के खेती के साक्ष्य मिले हैं? भरतपुर जिले के किस स्थान के नील के खेती के साक्ष्य मिले हैं? श्रीपंथ के। अगला प्रश्न है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ को राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है ये। किस स्तंभ को राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है? भीमलाट स्तंभ को राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली कुश्ती अकादमी कहां पर खोली गई थी? तो राजस्थान की पहली कुश्ती अकादमी भरतपुर में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में लोधी मीनार जो है वो स्थिर है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके बयाना दुर्ग में। अगला प्रश्न है, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को जो है आपके राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुर्दों का टीला कब तक पुकारो किस प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखकों में से कौन थे? मुर्दों का टीला कब तक पुकारो प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके डॉक्टर रांगेई राघव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम भरतपुर में संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण किया था? किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम भरतपुर में संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण किया था? हेनरी लॉरेंस ने किया था। अगला प्रश्न है, भरतपुर के कामा निवासी जो कि नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं कौन है? तो भरतपुर के कामा निवासी जो कि नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं गिरिराज प्रसाद। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस स्थान से पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? भरतपुर जिले के किस स्थान से पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? दर। अगला प्रश्न, बयाना का प्राचीन नाम क्या था? बयाना का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंथ। अगला प्रश्न है, ब्रज सतदल क्या है? ब्रज सतदल क्या है? ब्रज अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रिमासिक पत्रिका। अच्छा प्रश्न है ये भी। ब्रज अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रिमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ब्रज सतदल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कहां पर की गई थी? तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना भरतपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, भरतपुर में लोहागढ़ किले की दक्षिणी द्वार को क्या कहा जाता है? भरतपुर के लोहागढ़ किले के दक्षिणी द्वार को क्या कहा जाता है? लोहिया दरवाजा। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के दक्षिणी द्वार को क्या कहा जाता है? लोहिया दरवाजा के नाम से। आगे वाला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस माता को भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कहा जाता है? किस माता को भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कहा जाता है? राजेश्वरी माता को। ठीक है ना, राजेश्वरी माता को भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस स्थान पर उषा मस्जिद स्थित है? भरतपुर के किस स्थान पर उषा मस्जिद स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपके बयाना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जैव उर्वरक का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में सर्वप्रथम जैव उर्वरक का कारखाना जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? भरतपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भरतपुर जिले का कौन सा गांव था जहां राज्य की पहली ई लर्निंग प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? भरतपुर का जो है कौन सा गांव था जहां पर सबसे पहले ई लर्निंग प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? पीपला गांव में। कहां पर हुई थी? आपके पीपला गांव की ये बात है। अगला प्रश्न देखिए,
भरतपुर के डीग में कौन सा दंगल खेला जाता है? भरतपुर के डीग में कौन सा दंगल खेला जाता है? रसिया दंगल। अगला प्रश्न, भरतपुर के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए भरतपुर के नाम से जाना जाता है? भरतपुर के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए भरतपुर के नाम से जाना जाता है? द गोकुल वर्मा को। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर जिला किस संघ का सदस्य बना था? 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर जिला किस संघ का सदस्य बना था? ब मत्स्य संघ का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया था? राजस्थान के 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया था? 4 जून 2005 के दिन। अगला प्रश्न है, भरतपुर में मालगाड़ी के डिब्बों के निर्माण हेतु 28 मार्च 1957 ईस्वी को किस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? भरतपुर में मालगाड़ी के डिब्बों के निर्माण हेतु 28 मार्च 1957 ईस्वी को किस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब सिमको वैगन फैक्ट्री। किसकी? सिमको वैगन फैक्ट्री की। अगला प्रश्न है, किशोरी देवी का महल कहां पर स्थित है? किशोरी देवी का महल कहां पर स्थित है? ब भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भरतपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भरतपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 880। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले की स्थापना महाराजा सूरजमल ने कब की थी? तो भरतपुर जिले की स्थापना महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी को की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहलाती है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार गंगानगर की गंग नहर झील कहलाती है गंगानगर की जीवन रेखा, इसी प्रकार से कौन सी झील भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर को आपके मोती झील। मोती झील जो है वो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसके जल से बिना शक्कर के लड्डू भी बनाए जा सकते हैं? भरतपुर जिले के किस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसके जल से बिना शक्कर के लड्डू भी बनाए जा सकते हैं? गडरिया कुआं के बारे में। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले का कौन सा बड़ा बांध है? भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध बंद बारेठा बांध है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भरतपुर जिले का भरतपुर जिले का कौन सा बांध जिसकी बनावट जहाज के समान है? भरतपुर जिले का कौन सा बांध है जिसकी बनावट जहाज के समान है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके बंद बारेठा। भरतपुर जिले का वह बांध जिसमें 28 नहरें निकाली गई है। भरतपुर जिले का वह बांध जिससे 28 नहरें निकाली गई है वो कौन सा है? ब सीकरी बांध। अगला प्रश्न, भरतपुर जिले के किस अभयारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भाई, भरतपुर जिले के किस अभयारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपके बंद बारेठा बांध को, बंद बारेठा अभयारण्य को, सॉरी ये बंद बारेठा जो झील है वो आपके इसी के अंदर है, ध्यान रखिएगा, बंद बारेठा अभयारण्य के अंदर। अगला, कौन सा अभयारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवला देव अभयारण्य, जो कि भरतपुर के अंदर ही है। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। भरतपुर जिले का परिवहन कोड क्या है? भरतपुर जिले का परिवहन कोड क्या है? RJ05 इसका परिवहन कोड है भरतपुर जिले का। अगला प्रश्न है, जवाहर प्रियदर्शनी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जवाहर प्रियदर्शनी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? भरतपुर जिले में किया जाता है। भरतपुर की जन जागृति का जनक कौन था? भरतपुर की जन जागृति का जनक कौन था? कृष्ण सिंह था भरतपुर की जन जागृति का जनक। अगला प्रश्न है, किस शासक को भरतपुर का या जाटों का प्लेटों का अफलातून कहते हैं? किस शासक को भरतपुर का जाटों का प्लेटों का अफलातून कहा जाता है? सूरजमल को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत रारह है। कौन सी? रारह जो पंचायत है वो प्रथम कैशलेस पंचायत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कहां पर की गई थी? प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कहां पर की गई थी? भरतपुर में की गई थी प्रथम कृषि बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, अकबर की छतरी कहां पर स्थित है? तो अकबर की छतरी आपके भरतपुर में स्थित है, अकबर की छतरी। अगला प्रश्न है, धर्मराज का कुआं कहां किस जिले में स्थित है? तो धर्मराज का कुआं किस जिले में स्थित है? आपके भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जसवंत पशु का मेला किस जिले में बढ़ता है? जसवंत पशु का मेला किस जिले में बढ़ता है? भरतपुर जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, बाबर किस दुर्ग में ठहरा था? बाबर किस दुर्ग में ठहरा था? बयाना दुर्ग में ठहरा था। अगला प्रश्न है, हरिराम बाबा का मेला कहां पर लगता है? तो हरिराम बाबा का मेला भरतपुर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लेक का वाटरलू किस दुर्ग को कहते हैं? लॉर्ड लेक का वाटरलू किस दुर्ग को कहा जाता है? तो लॉर्ड लेक का वाटरलू लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के टॉप 100 भरतपुर जिले से संबंधित MCQ क्वेश्चन।
अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ अपने इस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 20 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज के साथ एथिकल हैकिंग का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जाएगा। HTML की जो क्लास है अगर आपने नहीं देखी है तो आज आप इस चैनल के माध्यम से लाइव जुड़ के जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।